दिखना शुरू हो गया है और उसका बिहार विधानसभा चुनाव पर जो है वो असर दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जो है बीजेपी जो है और बीजेपी दफ्तर में जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। पीएम मोदी जो है वो बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। तो ये जिस तरीके से तमाम दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही मुख्य गठबंधनों ने जो वादे किए, जो दावे किए, उसका असर कितना दिखा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो धीरे धीरे जो है अब वो लगभग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। जल्दी एकदम पानी की तरह एकदम साफ हो जाएगा, शीशे की तरह वो चमकने लगेगा कि कौन इस बार बिहार की कुर्सी पर बैठने वाला है। जहां तेजस्वी यादव जो है अभी भी बढ़त बनाते हुए अपनी सीटों पर दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दफ्तर में जश्न जो है शुरू हो चुका है। पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे। वहीं आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभी भी क्लियर रिजल्ट आनी बाकी है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो चुका है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लगातार आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटनी भी शुरू कर दी है। और मैथिली ठाकुर जो अपनी सीट से लगभग जीत चुकी हैं, उन्होंने भी जो है लगातार रिएक्शन दिया है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय तो जाएंगे ही और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और लगातार इस दौरान हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि किस तरीके से सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमाम अपने कैंडिडेट्स का जो है हौसला बढ़ाया, जाकर जो है लोगों से वहां से मुलाकात की और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो लगातार हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और इसी का कहीं ना कहीं जो है वो परिणाम दिखता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी दफ्तर में सबसे पहले जश्न का माहौल बन चुका है। अगर मोकामा सीट की बात करें तो मोकामा सीट पर हमने सुबह से ही तैयारी होती देखी है कि किस तरीके से दोनों ही खेमों में जो है वो तैयारी हो रही थी। चाहे हम बात करें वीणा देवी के घर में या फिर बात करें हम अनंत सिंह के घर में, दोनों ही घरों में रसगुल्ले तले जा रहे थे, पूड़ियाँ तली जा रही थी। लेकिन अब वो भी जो है लगभग क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि किसका रसगुल्ला जो है वो आज मीठा लगने वाला है और किसका कड़वा लगने वाला है, वो भी अब क्लियर हो चुका है सर। तो ये बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे थे। बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। इसी के साथ जेडीयू खेमे में, एनडीए खेमे में जो जश्न की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर भी इसे कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि 2010 का जो आंकड़ा है उसको भी कहीं ना कहीं आगे का काम जो है किया, रिकॉर्ड तोड़ने का काम कहीं ना कहीं जो है वो किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और शंख बजाए जा रहे हैं, नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भाजपा हो, वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के तौर पर इस वक्त बिहार में उभरी हैं। और अब क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आना बाकी हैं, जैसे जैसे जो सारे आंकड़े हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सभी सीटों पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर कर दी जाएंगी। उसके बाद हमें इंतजार रहेगा प्रतिक्रियाओं का कि आखिर प्रतिक्रियाएं किस किस की सामने आ रही हैं, कौन कौन किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। हम देखेंगे कि आखिर जो नीतीश कुमार है वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देते हैं। लगातार बिल्कुल चेतन, लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि 2025 फिर से नीतीश और नीतीश एक बार फिर से टाइगर जिंदा है को लेकर जो है नीतीश कुमार के लिए स्लोगन्स लिखे जा रहे थे। खैर हमने ये डायलॉग जो है वो बॉलीवुड की फिल्म में सुना था कि टाइगर अभी जिंदा है, सलमान खान की एक फिल्म है टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए इस डायलॉग का यूज किया गया कि टाइगर अभी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं वो टाइगर जो है एक बार फिर से प्रूव करता हुआ नजर आया कि सच में बिहार में टाइगर तो अभी जिंदा है। और वो उस टाइगर पे कई तरीके के जो है वो बयानबाजी भी हमने लगातार देखा कि विपक्ष ने कहा कि वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जो शेर जो है वो कहीं ना कहीं फिर से
बिहार में एक बार अपना जो है रुतबा दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जिस तरीके से काम किया बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उसका असर इस बार के रिजल्ट पे, रुझानों पर हमने देखा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी जीत हो चुकी है। राघोपुर सीट से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा राघोपुर सीट से जो है तेजस्वी यादव ने पासा पलट दिया है। दरभंगा से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी दफ्तर में जो है वो जश्न का माहौल है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, बिल्कुल दिवाली की तरह। देखिए ये तस्वीर, ये पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है, जिसमें टाइगर और नीतीश कुमार को एक साथ रखा गया। उनका चुनाव चिन्ह भी है और तमाम लाइनें लिखी गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बहुत बहुत बधाई। यानी कि बधाई अब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और खास करके एनडीए गठबंधन जो है वो बहुमत हासिल करते हुए नजर आ रही है। साहेबगंज की अगर बात करें, साहेबगंज से भी जीत कहीं ना